आप जीवन में चाहे जो भी करना चाहें, आपके लक्ष्य होते हैं। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर पाएंगे? वो बस यही तो कह रहे हैं। हम जानते हैं कि कृष्ण के जीवन में ऐसा लोग सोचते हैं कि कृष्ण यानी मक्खन, लड़कियां और बांसुरी। पर आपको यह समझना चाहिए, ये सारी चीजें तब हुई जब वो 16 साल के थे। तो 16 के बाद उन्होंने एक बहुत ही कमिटमेंट भरा जीवन जिया। का कमिटमेंट था उस समय की राजनीतिक प्रक्रिया और आध्यात्मिक प्रक्रिया को जोड़ना, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तक सत्ता पर बैठे हुए लोगों में जीवन की एक बड़ी समझ नहीं पैदा होती और वो अपनी पहचान में सभी को शामिल नहीं करते, ऐसे नहीं कि बस मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा पति, मेरी पत्नी और ये सब, जब तक आपकी अपनी पहचान की समझ बड़ी नहीं हो जाती, सिर्फ तभी आपको सत्ता की ताकत मिलनी चाहिए, नहीं तो भ्रष्टाचार होने लगेगा। लोग कहते हैं सत्ता भ्रष्टाचार है। सत्ता भ्रष्टाचार नहीं है, सीमित पहचान भ्रष्टाचार है। उनको लगता है वो सही काम कर रहे हैं और वो हर समय भयानक काम कर रहे हैं क्योंकि उनकी पहचान इतनी छोटी है। तो कृष्ण इसे बदलने की कोशिश कर रहे थे। ये उनके पूरे जीवन का मिशन था और वो हमेशा फल को पाने के लिए काम करते रहे। हेलो। जो आदमी इतनी तीव्रता और कमिटमेंट के साथ काम कर रहा है, वो ऐसा इसलिए नहीं कर रहा कि उसे फल नहीं चाहिए। जाहिर है वो फल के लिए काम कर रहे हैं। प्रॉब्लम ये है कि आपने कृष्ण की बात राजा के सेवक के शब्दों में सुनी है और किसी ने आपको नहीं बताया। उन्होंने केवल अर्जुन से बात की, अर्जुन ने कभी नहीं बताया। वो उस घटना के बाद 36 साल और जीवित रहे, पर उन्होंने कभी कृष्ण की बताई हुई बातों के बारे में एक शब्द नहीं कहा। क्या आपने कहीं सुना है? वो एक राजा थे, पर एक बार भी उन्होंने ये नहीं कहा कि कृष्ण ने मुझे युद्ध के मैदान में ये बताया था, एक बार भी नहीं। तो जो कुछ भी आपने सुना है वो केवल संजय से सुना है, जो कि राजा के एक सेवक थे। आपको राजा के सेवक के गुण को समझना चाहिए, वो बड़े भरोसेमंद होते हैं। वो कह रहे हैं ये कदम ठीक से उठाए बिना आप लक्ष्य के बारे में भ्रमित होने लगते हैं। ऐसे कैसे चलेगा? योग में हम इसे बहुत सरलता से कहते हैं। हम कहते हैं अगर आपकी एक आंख लक्ष्य पर हो तो रास्ता ढूंढने के लिए बस एक ही आंख बचेगी। ऐसा करना बेकार है, बस। तो वो ये कह रहे हैं कि लड़ाई में अगर आप सक्षम नहीं हैं तो ऐसा नहीं है कि आपका इंक्रीमेंट या प्रमोशन नहीं हो पाएगा, आप बस मार दिए जाएंगे। तो कृष्ण उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि अर्जुन बोल रहे हैं मैं इन सभी लोगों को मार कर कैसे राजा बन जाऊं। वो कहते हैं आप अभी राजा बने नहीं हैं, आपको पहले इस आदमी को ठीक से तीर मारना होगा, वरना आप राजा नहीं, आज शाम आपको गाड़ दिया जाएगा। कृष्ण बस उन्हें यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। क्या ये गलत है? तो पता है, हर साल नवंबर के महीने में हमारे यहाँ एक बिजनेस इवेंट होता है। तो पिछले साल भी 200 CEO आए थे, इस नवंबर में भी ये होगा। और वो आते हैं, देखते हैं कि कैसे ईशा फाउंडेशन बिना किसी अड़चन के चलता है। तरह तरह की गतिविधियां होती हैं, सारे के सारे वॉलंटियर्स हैं। आपको पता है वॉलंटियर कौन होता है? वो जिसे काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई होती है। वो बेहद डेडिकेटेड हैं, पर उन्हें उस काम की ट्रेनिंग नहीं दी गई है और आप उन्हें नौकरी से नहीं निकाल सकते क्योंकि वो वॉलंटियर्स हैं। अगर आपने उन्हें नौकरी दी होती आप उन्हें निकाल सकते, वो वॉलंटियर्स हैं, कैसे निकालें? नहीं निकाल सकते। तो उन्होंने ये देखा और बोले सद्गुरु, हम IIT और IIM से सबसे बढ़िया लोग चुनकर लेके आते हैं, लेकिन आप सिर्फ वॉलंटियर्स के साथ काम कर रहे हैं और आपका ऑर्गेनाइजेशन हमारी कंपनियों से बेहतर काम कर रहा है, ये कैसे हो रहा है? मैंने कहा देखिए, आप सब लक्ष्य को लेकर डेडिकेटेड हैं। यहां मैंने लगातार लोगों में ये भाव जगाया है कि आप पूरी तरह प्रोसेस को लेकर समर्पित हों। अभी आप जो कर रहे हैं उसे अच्छे से कीजिए। सबसे पहले बिना पूरी भक्ति के भाव को लिए आप जो भी कर रहे हैं, आप अपने जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाएंगे। चाहे आर्ट हो, म्यूजिक हो, आध्यात्म हो, राजनीति हो, बिजनेस हो, कुछ भी ले लीजिए। बिना उस प्रोसेस के प्रति समर्पित हुए आप जो भी काम कर रहे हैं, आपको लगता है आप कुछ भी महत्वपूर्ण कर सकते हैं? कृष्ण बस यही तो कह रहे हैं।